श्री वाल्मीकि रचित रामायण आदि काव्य के बालकांड में 13वां सर्ग। राजा का वशिष्ठ जी से यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध, वशिष्ठ जी द्वारा इसके लिए सेवकों की नियुक्ति और सुमंत्र को राजाओं की बुलाहट के लिए आदेश। समागत राजाओं का सत्कार तथा पत्नियों सहित राजा दशरथ का यज्ञ की दीक्षा लेना। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने और लाभान्वित हों। वर्तमान वसंत ऋतु के बीतने पर जब पुनः दूसरा वसंत आया तब तक 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्यायतः उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य देकर उन द्विजश्रेष्ठ मुनि से यह विनययुक्त बात कही। ब्राह्मण मुनिवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ करावें और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्मराक्षस आदि जिस तरह विघ्न न डाल सके वैसा उपाय करें। आपका मुझ पर विशेष स्नेह है, आप मेरे सुहृद हैं, अकारण हितैषी, गुरु और परम महान हैं। यह जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है इसको आप ही वहन कर सकते हैं। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर वशिष्ठ मुनि राजा से इस प्रकार बोले। नरेश्वर, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब मैं करूंगा। तदनंतर वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मणों यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, बढ़इयों, भूमि खोदने वालों, ज्योतिषियों, कारीगरों, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्र वेताओं तथा बहुशुद्ध पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध करो। शीघ्र ही कई हजार ईंट लाई जाएं। राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग्य अन्नपान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए जाएं। ब्राह्मणों के रहने के लिए सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाएं। वे सभी गृह बहुत से भोजनीय अन्नपान आदि उपकरणों से युक्त तथा आंधी पानी आदि के निवारण में समर्थ हों। इसी तरह पूर्ववासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनाने चाहिए। दूर से आए हुए भूपालों के लिए पृथक पृथक महल बनाए जाएं। घोड़े और हाथियों के लिए भी शालाएं बनाई जाएं। साधारण लोगों के सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था हो। विदेशी सैनिकों के लिए बड़ी बड़ी छावनियां बनानी चाहिए। जो घर बनाए जाएं उनमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री संचित हो। उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हों तथा नगरवासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए। वह भी विधिवत सत्कार पूर्वक दिया जाए, अवहेलना करके नहीं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी वर्ण के लोग भली भांति सत्कृत हो सम्मान प्राप्त करें। काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारी में लगे हों उनका तो बड़े छोटों का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है। उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता। अतः तुम सब लोग प्रसन्नचित होकर ऐसा ही करो। तब वे सब लोग वशिष्ठ जी से मिलकर बोले, आपको जैसा अभिष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आपने जैसा कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। तदनंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सहस्त्रों शूद्र हैं उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित किया जाए।
सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आए। मिथिला के स्वामी शूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं। उनको अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ यहाँ ले आओ। इसलिए पहले तुम्हें ये बात बता देता हूं। इसी प्रकार काशी के राजा अपने स्नेही मित्र हैं और सदा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओं के तुल्य तेजस्वी हैं। अतः उन्हें भी स्वयं ही जाकर ले आओ। कैकेय देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं। वे राज सिंह महाराज दशरथ के ससुर हैं। अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहां ले आओ। अंग देश के स्वामी महाधनुर्धर राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र हैं। अतः उन्हें पुत्र सहित यहां सत्कार पूर्वक ले आओ। कौशल राज भानुमान को भी सत्कार पूर्वक ले आना। मगध देश के राजा प्रतिज्ञ को, जो शूरवीर सर्वशास्त्र विशारद परम उदार तथा पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, स्वयं जाकर सत्कार पूर्वक बुला ले आओ। महाराज की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों को तथा सिंधु, सौवीर एवं सौराष्ट्र देश के भूपालों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दो। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो। इस भूतल पर और भी जो जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं, उन सबको सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथासंभव शीघ्र बुला लो। महाराज की आज्ञा से बड़भागी दूतों द्वारा उन सब के पास बुलावा भेज दो। वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सुमंत्र ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुलाहट के लिए जाने का आदेश दे दिया। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से विशिष्ट राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही गए। यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे, उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो जो कार्य समाप्त हो गया था, उन सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ जी को दी। यह सुनकर वे द्विजश्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उन सब से बोले, भद्रपुरुषों, किसी को जो कुछ कहना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर कुछ दिनों के बाद राजा लोग महाराज दशरथ के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए। इससे वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, पुरुष सिंह, तुम्हारी आज्ञा से राजा लोग यहां आ गए। नृपश्रेष्ठ, मैंने भी यथायोग्य उन सब का सत्कार किया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञ के लिए सारी तैयारी की है। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। राजेंद्र, यज्ञ मंडप में सब ओर सभी वांछनीय वस्तुएं एकत्र कर दी गई हैं। आप स्वयं चलकर देखें। यह मंडप इतने शीघ्र तैयार किया गया है मानो मन के संकल्प से ही बन गया हो। मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋषिशृंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजों ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋषिशृंग को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ किया। पत्नी सहित श्रीमान अवध नरेश ने यज्ञ की दीक्षा ली। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।